हेलो एवरीवन, रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर जो कि हमारा नॉन वर्बल का एक टॉपिक है। आपको जानकारी होगी कि जब हम सीरीज स्टार्ट किए थे तो वर्बल और नॉन वर्बल हम दोनों एक एक टॉपिक उठा रहे हैं। लगभग एक अगर टॉपिक हमारा नॉन वर्बल हो रहा है तो एक टॉपिक वर्बल हो रहा है। कहने का मतलब है हम वर्बल और नॉन वर्बल साथ में लेके चल रहे हैं। आज उसी का नॉन वर्बल का अगला टॉपिक हम एम्बेडेड फिगर आज हम करेंगे। एम्बेडेड फिगर की फर्स्ट क्लास है जो कि आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी दोनों इसमें हम कवर करवाऊंगा। देखिए, जब एम्बेडेड फिगर आता है नॉन वर्बल में तो एम्बेडेड का मतलब ही होता है अंतर्निहित। एम्बेडेड या एम्बेड जैसे आप पढ़ते हो इंग्लिश में, एम्बेड का मतलब होता है अंदर किसी को बैठाना या अंतर्निहित करना। ऐसे ही होता है एम्बेडेड का मतलब खुद अपने आप में एक शब्द होता है अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब होता है किसी के अंदर होना। ठीक है, अपने आप में ये शब्द खुद इंक्लूड कर रहा है कि किसी के अंदर जो फिगर होता है उसी को एम्बेडेड फिगर कहते हैं। जो कि एम्बेडेड फिगर जब हम पढ़ते हैं तो हर एक कंपटीशन में लगभग इसका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन या किसी किसी में ज़्यादा, जैसे आप रेलवे वगैरह में ले लेते हैं तो रेलवे में इसके क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। अदर एसएससी वगैरह में है तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। और एग्जाम में लगभग मैं ये कहूँ कि हर एक कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर इसके मिलते हैं। देखो, जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जाता है। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब इसमें फिगर होता है, जो फिगर होगा, एक हमको क्वेश्चन दिया होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि उसके क्वेश्चन का जो फिगर है वो चारों में से एक ऑप्शन में अंदर उसके इंक्लूड होगा। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसमें आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो ऊपर आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत मैं बोले दे रहा हूं, आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम अंतर्निहित चित्रों को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे जब इसमें क्वेश्चन करते हैं तो जब एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन जब आता है तो लगभग मैं बता दूं कहीं कहीं सीरीज में भी आ जाता है, कहीं पजल में भी आता है। ये एक ऐसा फिगर्स है जो कि सपोज दैट मान लो ये अगर एक फिगर में आया। देखो, अब जब ये क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन जब दिया है, क्या दिया है आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है मैं इसीलिए इसको नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डिफिनीशन कहीं नहीं आती, सब जगह क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कुछ फिगर देगा और 4 ऑप्शन देगा ABCD, और इस क्वेश्चन का किस चारों आकृति में, किस आकृति में ये क्वेश्चन फिगर इंक्लूड है उसको हमें निकालना होता है। इसमें एक शब्द और देता है, इसमें देता है रोटेशन, या कहें घुमाओ अलाउ नहीं है, या रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड, ये अगर कह दे ऊपर, अगर ये लिख देता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब इसका घुमाव या विपरीत कुछ भी अलाउ नहीं है। सेम टू सेम जो हमारा क्वेश्चन दिया है वही हमको निकालना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का फिगर है, इस प्रकार का हमारा फिगर दिया है, मतलब हम ये फिगर को ना तो कुछ इस प्रकार का बना सकते हैं, इस प्रकार का ना तो क्वेश्चन में आंसर में छांटेंगे, ना तो इस प्रकार का छांटेंगे, हम केवल और केवल इसी प्रकार का अलग करेंगे। ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा आंसर है क्वेश्चन का कि जो कि इस आकृति को इंक्लूड करता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में, इसमें देखें आकृति में तो इसमें तो नहीं है। सेकंड बी में देखें तो बी में भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बन रही है। ठीक है, सी में देखते हैं तो सी में तो हमें दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन इस प्रकार का तो दिख रहा है ये, लेकिन इसमें ये बना हुआ है, क्या इसमें कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब पीछे और देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का बना है, लेकिन पीछे एक ये चित्र है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा, डी ऑप्शन सही। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ऐसे इन क्वेश्चनों को कुछ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो,
आप पूरे क्वेश्चन, जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का फिगर दिया है, ठीक है। अब हमें इसी प्रकार का छांटना है। तो देखो, जब 4 ऑप्शन आ जाए तो आप इलिमिनेट मेथड भी लगा सकते हैं, मतलब उसको अलग करने का मेथड। आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन अलग करने का भी मेथड इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, कुछ इस प्रकार का दिया है, मतलब एक आगे दिया है, आगे निकली हुई है, एक इसमें नीचे फिगर निकला हुआ है। इसमें देखते हैं, इसमें आगे तो निकला है और इसमें भी आगे निकला है। चलो, ये तो हम मान गए कि इसमें इस प्रकार की फिगर कुछ बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, आगे नहीं निकला, तो ये तो हमारा गलत ही हो गया, ये बी ऑप्शन है, गलत हो गया। सी ऑप्शन में ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है, ये दिया तो सही है इस प्रकार का, लेकिन ये इस प्रकार का ना करके ये लाइन है, ये लाइन जो है ये इस प्रकार का कर दिया है, तो ये तो और गलत हो गया। ऊपर लिखा हुआ है रोटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, ठीक। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। थर्ड क्वेश्चन में कुछ एम बना रहा है। अब एम हमारा कहाँ पे है, एम तो मुझे लगता है हर जगह बने हुए हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है हर जगह एम बने हैं और रोटेशन इज नॉट अलाउड है, तो एक ऑप्शन होगा उसमें नॉन ऑफ दीज, यह होगा तय नहीं किया जा सकता। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, नॉट ये शब्द लिखा हो और 4 ऑप्शन इस प्रकार के दिए हों, तो उसमें हम ये लिखते हैं कि तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, नोट में लिखिएगा। अगर सभी में एक ही फिगर, अगर क्वेश्चन की फिगर चारों ऑप्शन में दिया हो और उसमें घुमाव अलाउ ना किया हो, तो क्या करेंगे, आंसर हमारा तय नहीं किया जा सकता होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एम बना है, एम इसमें कौन से है, तो देखो इसमें भी एम है, एम लेकिन रोटेट किया है, कुछ इस प्रकार का एम कर दिया है। इसमें भी रोटेट किया है, कुछ इस प्रकार का किया है। इसमें भी एम है, इसमें पे तो डब्ल्यू भी है, एम भी है, या कहें 2 एम है, एक तो एक ये एम हो गया, एक ये एम हो गया। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल फिगर मिल रहा है वो फर्स्ट में ही मिल रहा है, ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है भैया। फोर्थ क्वेश्चन, अब बताओ, आशा है समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसको आप फोर्थ क्वेश्चन आप बताओ। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से ये दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हम सबसे पहले अपनी फिगर को देखते हैं कि फिगर हमारा कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। तो इन क्वेश्चनों को लगभग, मैं आप कहूँ साधारण बात में, इन क्वेश्चनों को लगभग आप फिगर को, जो आंसर दिया रहता है 4 फिगर, उसी में आप अलग करने का मेथड आप लगाया करिए। लगभग आप अलग करने का जब मेथड लगाएंगे तो बहुत जल्दी, मिनटों में, सेकेंडों में ये क्वेश्चन लगभग आपका निकल जाता है। देखो, यहाँ पे दिया है इस प्रकार से, तो देखो इस प्रकार से कोई लाइन है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इस प्रकार से कोई लाइन है नहीं, ये लाइन तो है नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये भी गलत। इसमें है और इसमें है। लेकिन अब हम फोर्थ को देखते हैं, ये तो है लेकिन अब डायरेक्ट आया है, ये तो डायरेक्ट आया फिर मुड़ा है, तो ये इसमें मुड़ा तो नहीं है, तो ये भी नहीं है, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें कहाँ पे आकृति बनी हुई है, देखो मैं बना रहा हूँ, ये आकृति आई, ये आई, अब ये आई, यहाँ से ये आई और यहाँ से ये आई, ये आकृति हमारी बन रही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ बताइए, फिफ्थ में क्या होगा आंसर। देखो, जब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं तो फिफ्थ में जब मैं अभी बताया कि एलिमिनेट मेथड लगाओ, लगभग जब आप अलग कर लोगे ऑप्शनों को, बहुत जल्दी आंसर इसमें मिलता है। इस प्रकार कुछ लाइन दिया है और एक, या कहें एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर इसमें दिया है। परपेंडिकुलर इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें क्या परपेंडिकुलर कोई लाइन है, तो नहीं है, गलत। इसमें कोई परपेंडिकुलर है, नहीं है। इसमें तो है, सॉरी इसमें तो दिया है ना, ये और ये आकृति, इसका मतलब ये हो सकता है, ऑप्शन में रखो। ये भी, इसमें भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। इसमें कोई परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें नहीं। अब परपेंडिकुलर के आगे इसमें कुछ उल्टा 4 दिया है, 4 इसमें उल्टा दिया है, इसमें क्या 4 है क्या, ऐसे कुछ करके ये आया, 4 इसमें है, ठीक है। लेकिन 4 तो है, एक बात ध्यान देना, 4 है, लेकिन इसमें एंगल कितने
कितने अंश का बन रहा है वो भी हमको ध्यान देना है। तो देखो ये बहुत कुछ छोटा बन रहा है इसमें, और लगभग एंगल इसमें लगभग ये कहें कि 60 के हिसाब से इसमें लगभग बना रहा है, 60 के हिसाब से, ठीक है, 60 लगभग ये कहें 30 के हिसाब से, 30 डिग्री के लगभग। और बी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो लगभग इसमें ये 4 आया और यहाँ से ये गया, तो लगभग ये और ये फिगर ड्रा कर रहा है, इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है, 5th का बी ऑप्शन हमारा सही है। 6 बताओ, मेरे करने से पहले आप, जब मैं क्लास में आता हूँ लगभग आपको समय मिल जाता है, मेरे आने से पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर 2 मिनट के लिए समय लेके 3 मिनट समय लेकर आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, वैसे आप मेरे साथ आप मिलान करते जाओ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लिखो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और डायरेक्ट स्क्रीनशॉट में ही एक पेज ले लो, ए का बी, 1 का बी, 2 का सी, जो भी ऑप्शन हो ऐसे लिखकर और मेरे साथ आप मिलाते जाओ, बस इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और क्या होती है, ठीक है। 6 में क्या होगा, 6 में देखो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, एफ बना हुआ है, ठीक है, एफ बना है। अब इनमें एफ कहाँ पे बन सकता है, आप बताओ, बोलो। तो देखो कुछ इस प्रकार की हम पहले लाइन देखते हैं, इस प्रकार की इसमें लाइन देखेंगे, ठीक है। ये जो लाइन सीधी आई है इसको देखें, तो सीधी लाइन इसमें किस में आई है, इसमें तो आई नहीं, आई है क्या, इसमें नहीं आई, तो ये तो हमारा सॉरी सभी में तो है, तो क्या करेंगे, सभी में तो ये तो लाइन गई है, सही है, ये लाइन, ये पूरी लाइन इसमें इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, ये लाइन तो इसमें गई है। अब हम देखते हैं 2 लाइन इस प्रकार से, तो 2 लाइन तो इसमें एक लाइन तो है, एक लाइन का है, तो ये तो गलत, ये गई है लेकिन एक लाइन है और एक लाइन इसमें भी है, ये इसका मतलब ये भी सही है, चलो ये सही हो सकता है। इसमें है एक लाइन है, एक लाइन इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें गई है एक लाइन है, एक लाइन और होना चाहिए, ये भी गलत, 100% ये ऑप्शन सही है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, एक लाइन ये गई है, ये जो सीधी आई ये है, और एक लाइन ये जो ये गई है इसमें भी इंक्लूड है, और एक ये लाइन जो है ये हाफ इसको कर दें तो ये इंक्लूड है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। क्वेश्चन नंबर जब 7 करते हैं तो देखो कुछ इस प्रकार से हमें क्या बना हुआ है, स्टार, ठीक है, इसमें कुछ स्टार बना हुआ है, बोलो। हाँ भैया, बोलो 7th क्वेश्चन में क्या होगा, बोले। देखो 7th क्वेश्चन में स्टार बना हुआ है। अब हम जब स्टार देखते हैं तो इसमें जब स्टार हम देखेंगे तो लगभग ये कहें कि ABCD है। अब इसमें स्टार कैसे, देखो हमको अलग करने का मेथड क्या होता है, पहले हम वही बात है ना अर्जुन कि जैसे हमको तो एकदम मछली की आंख में ही हमको लगभग देखना है कि वहाँ पे क्या बोल रहा है। देखो स्टार में मेन पॉइंट देखो कहाँ से पूरी लाइनें गई हुई हैं, ठीक है, जब पूरी लाइन गई तो इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 वैसे भी गलत, बी भी में कोई पॉइंट नहीं तो वैसे भी गलत, सी में लगभग हमको दिख रहा है 2-3 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, लेकिन 1 पॉइंट तो है, इसमें केवल 2 लाइनें गई हैं, इसमें भी 2 लाइनें गई हैं, इसमें लगभग 1 2 3 4 5 लाइन गई हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 लगभग इसमें 8 लाइनें गई हुई हैं। अब यहाँ पे और देखते हैं आगे, क्या यहाँ पे हमको पॉइंट में कुछ दिख रहा है क्या, 1 2 3 4, क्यों भाई बोलो, 4 इसमें है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्बेडेड फिगर वैसे भी एक सीरीज मतलब या कहें सीरीज के रूप में ही आता है, जैसे हम नॉन वर्बल जो भी पढ़ते हैं ना पूरे फिगर में ही पढ़ते हैं, कोई नॉन फिगर है ही नहीं, पूरे लगभग नॉन वर्बल बनी ही है फिगर से पूरी, ठीक है। इसमें आपको कोई नंबरिंग का नहीं सीन रहता, नंबर आएगा, मान लो सपोज दैट कोई नंबर ही दे दिया 9 नंबर दे दिया तो उसमें फिगर में पूछ लेगा 9 कहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। ABCD कोई पूछ लेगा तो उसमें फिगर में ही पूछेगा, इसमें कोई छुपी हुई आकृति ही पूछता है, ठीक है। ओके 8 क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का कोण बना हुआ है, ठीक है,
कौन, जिसको हम शंकु बोलते हैं, शंकु बना हुआ है। अब शंकु इसमें देखो सभी में तो लगभग बना है, इसमें भी शंकु है, इसमें भी है। तो देखो जब नीचे एक टोकरी के हिसाब से बना हुआ है, अब टोकरी हम देखते हैं तो इसमें तो आधी टोकरी है, सी ऑप्शन गलत, इसमें कोई टोकरी नहीं, डी भी गलत। इसमें है लेकिन इसमें कैसे बना हुआ है, एक सीधी है एक इस प्रकार का है, इसमें कैप बना दिया है, बी ऑप्शन गलत। इसका मतलब 100% हमारा ए ऑप्शन सही है। बोलो 9 क्वेश्चन क्या है, 9 में क्या होगा बोलो। 9 में देखो एल दिया है, ठीक है। अब एल में हमें एल कहाँ से मिल सकता है, इसमें देखो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार से एल दिया है, एल हमको कहाँ मिल सकता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम डायरेक्ट लाइन तो यहाँ तो लाइन जुड़ी ही नहीं, ए ऑप्शन गलत। ये सीधी एकदम है, टेढ़ी होना चाहिए, बी ऑप्शन गलत। ये टेढ़ी है लेकिन ये कुछ इस प्रकार से आई, ऐसे आई और यहाँ से ये आई, तो ये भी ऑप्शन लगभग हमारा गलत ही होगा, गलत। अब देखो सी ऑप्शन को हम लगभग, ये लाइन तो आई और ये गई पूरी, चलो ठीक है इसको हम सही मानते हैं, सी सही है। और डी अगर यहाँ से अगर कर दें, ये आई लेकिन यहाँ कुछ जुड़ा ही नहीं है ना इसमें, तो डी अपने आप आंसर गलत। इसका मतलब सी ऑप्शन ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखेंगे, इतने आप क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखिए, ये मैं जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप लिखते जाया करो, और एक नोट के थ्रू आप नोट में अपने आप लिखते जाया करो, ठीक है। मैं और क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को देखो। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 10 से लगभग 14 तक और हैं। बोलो 10वें क्वेश्चन में क्या होगा। देखो जब इस प्रकार का आ जाए तो मैं अभी बताया कि उसी हम फिगर को देखते हैं जो हमें एकदम एक्यूरेट हमें दिख रहा हो। जैसे मान लो इसमें एस दिख रहा है तो हम सब में एस देखेंगे, फिगर किसी में अलाउड नहीं है, रोटेशन किसी में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये हो जाता है गलत, इसमें कोई एस बन ही नहीं रहा, इसमें एस बना है, चलो कर देते हैं सही। इसमें कोई एस है लेकिन विपरीत, मतलब ये कहें कि रोटेट में है, 90 डिग्री रोटेट है, ठीक है, तो ये भी गलत। इसमें क्या होगा, है तो यस, चलो इसमें एस है तो इसको भी हम सही कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक ऐसी कुछ लाइन निकली हुई है, तो इसमें तो लाइन निकली नहीं है, तो ये हो जाता है गलत। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इसमें ये निकली हुई है रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए, 11 में क्या होगा बोलो। 11 क्वेश्चन में बताओ क्या होगा, बोलो। देखो कमेंट वैसे फजूल के ना किया करो, यहाँ हाय हेलो चल रहा है, यहाँ क्लास चल रही है, ठीक है, ओके। 11th क्वेश्चन में बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ हम क्या देखेंगे, देखो इसमें m बना हुआ है, सबसे पहले m ढूंढो, इसमें m, तो m किस में बना हुआ है, देखो इसमें क्या m है कहीं से दिख रहा है, तो ये तो ए ऑप्शन हमारा गलत। इसमें क्या m कहीं से है ये, या कहीं ऐसे आया ऐसे कुछ है, नहीं है, इसमें ये भी गलत। इसमें m है, ये आया लाइन और ये आया लाइन और फिर यहाँ से ये गया और फिर यहाँ से गया, ये तो m बन रहा है, लेकिन आगे एक लाइन सीधी इसमें दिया है ना, तो क्या इसमें सीधी है, तो ये भी गलत, सीधी तो कोई लाइन ही नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। ये होता है एलिमिनेट मेथड, ठीक है। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो लगभग 100% आप सही क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी अगर कंपटीशन भी बैठे हैं ना, पेपर में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही मेथड लगाओ, डायरेक्ट 4 ऑप्शन जल्दी जल्दी देखो, जो उसमें नहीं दिख रहा है उसको काटते जाओ, अपने आप एक सही हो जाएगा, वैसे भी आपको मालूम भी नहीं होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 12 क्वेश्चन बताओ, 12 का आंसर। इसमें कुछ एल दिया है तो एल ही हम सब में देखेंगे, देखो इसमें एल बन रहा है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। इसमें भी एल, ये आया और ये गया, इसमें भी लगभग हो सकता है, ये गलत, और सी और डी तो लगभग गलत ही है। अब इसमें देखो एल है, इसमें एल है लेकिन पीछे भी एक लाइन है, तो इसमें क्या पीछे एक लाइन है, ये एल तो बना, पीछे एक लाइन है, ये भी गलत। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें सही, क्योंकि ये देखो ये आई लाइन और एक ये आई, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? हाँ 13 बताइए। अब इसमें क्या देखेंगे, लाइन कुछ इस तरह के आप देखो, कुछ इस तरह की इसमें लाइन देखो। इस तरह की लाइन किसमें बन रही है? लगभग ये गई और ये गई। इस प्रकार की लाइन लगभग सभी में बन रही है क्या? इसमें तो नहीं बन रही है। इसमें क्योंकि ये गई है और डायरेक्ट थोड़ा सा मुड़ी है, थोड़ा सा इसमें घुमाव ज़्यादा है ना। अच्छा ये लाइन देखिए, ये लाइन चलो ठीक है, इसको भी मान लिए, ये भी लगभग सभी में, ये कहें, ये मत कहिए कि किसी में नहीं है, ये सभी में लगभग बनी हुई है, ठीक है, हम ये कभी नहीं कह सकते। अच्छा अब इसमें एक लाइन सीधी आई है तो एक लाइन ये सीधी आई, ये फिगर अब कहाँ बन रहा है? तो देखो ये फिगर कहाँ बनेगा? बोलो भाई, कहाँ पे ये फिगर बन रहा है सीधे का? दिख रहा है कुछ? क्वेश्चन करने के साथ साथ लगभग आप लॉजिक भी इसमें लगाया करो। देखो मुझे तो दिख गया, देखो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ आया, फिर इस प्रकार से आया, फिर ऐसे आया, इस प्रकार से आया। अगर हम इसको ढूंढ लें, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कुछ इस प्रकार के, इसी को ढूंढ लो, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखना, ये कहाँ पे मिल रहा है, ये कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखो ये लाइन आई, ये आई और ये गई, ये कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये आया, ये गई और ये सीधी, ये फिगर तो हमें मिला और ये डायरेक्ट एक सीधा आया लाइन, ये कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। इस फिगर के अलावा कहीं भी फिगर में हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखो ये लकीर तो नहीं मिल रही, हो सकता है इसमें क्वेश्चन ही गलत दिया हो, डायरेक्ट ये दिया हो, ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इस प्रकार का दिया है, चूंकि ये गलती से इस प्रकार का बन गया था, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। आप भी इसमें सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में उल्टा एफ दिया है इस प्रकार का। अब एफ इसमें किस में बन सकता है? देखो ये तो आया सीधी लाइन, ये आया, लेकिन इसमें कोई लाइन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ए गलत। कुछ इस प्रकार की इसमें लाइन है, ये है, लेकिन ये है तो इसमें भी सही हम कर सकते हैं लगभग। एक है इसमें भी है तो इसको भी हम सही कर सकते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन में कोई लाइन एक तो है ही नहीं, तो इसको हम गलत ही कर देंगे। अब बी और सी में देखो, बी और सी में क्या हो सकता है? इस प्रकार का फिगर देखो, यहाँ पर तो है बड़ा है, एक छोटा होना चाहिए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में डिफरेंस अब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। डिफरेंस ये होगा कि इसमें दो लाइनें हैं डायरेक्ट, और इसमें तो डायरेक्ट दो, इसमें तीन लाइनें हैं, इसमें तीन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आंसर हम किए। आशा है कि जो मैं यहाँ तक क्वेश्चन करवाया, लगभग 14 क्वेश्चन हमने किया, इसमें कुछ आप सीखे होंगे। एक क्लास में इसमें और लूँगा एम्बेडेड फिगर में, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस भी है इसमें, कॉन्सेप्ट भी मैं बताता जा रहा हूँ, और प्रैक्टिस भी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट होते ही नहीं, ज़्यादा कुछ बताने लायक। मैं जब थ्योरी उसमें लेता हूँ जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट हैं, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो थ्योरी इसमें लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आगे शेयर भी, इसको जितने आपके सोशल मीडिया हैं सभी में आप शेयर कर दिया करो। थोड़ा सा आपका भी ये दायित्व बनता है कि इसको आप शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।